राहुल इज ऑन फायर, मोदी सरकार जानी चाहिए और राहुल जी की सरकार आनी चाहिए, पाकिस्तान के मंत्री ये बात कह रहे हैं। भाई ये कहीं ना कहीं ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी उनके नेता पाकिस्तान से समर्थन मांग चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। और जिस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस, राहुल गांधी जी ये लोग उसी तुष्टीकरण की राजनीति का एक प्रमाण आज की तारीख में सामने आया है। इनके संबंध किस तरीके से पाकिस्तान के साथ रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान लेकर इन्होंने सरकारें लंबे समय तक चलाने का काम किया है, ये उसका एक उदाहरण है। भाई अगर नहीं कुछ ऐसा होता, बिना आग के धुआं तो उड़ता नहीं है, तो अगर नहीं ये सारी बातें होती तो क्यों वहां की सरकार, उनके मंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस और उनके नेताओं के लिए कर रहे हैं? क्यों उनको ये समर्थन दिया जा रहा है? ये समर्थन पहले भी कांग्रेस लेती रही है। पहले आप देख लीजिए, पाकिस्तान के आतंकी हम लोगों के घर तक घुसकर हमला करते थे। मुंबई जैसा जो फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, वहां तक वो लोग घुस जाते थे और ये लोग बदले में क्या कार्रवाई करते थे? पत्रोचार करते थे, डोजियर ये भेजा जाता था लिख के कि आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे इतने लोगों को मार दिया, ये कर दिया, ये किया जाता था। पर आज ये नया भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला ये भारत है। ये भारत घर में घुसकर मारना जानता है। ये वो भारत है कि अगर आप लोग, पाकिस्तान के लोग वहां से एक पटाखा भी जलाते हैं ना, तो यहाँ से उसका जवाब तोप के गोलों से दिया जाता है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से की है, कहा कि मुसलमानों के हालात ऐसे हैं जैसे जर्मनी में ज्यूस के थे हिटलर के टाइम पे। भाई आपको जो भाषा, इन्होंने भाषा की कोई मर्यादा तो अब किसी ने रखी नहीं, पर इतना ये लोग समझ लें, जितनी बार मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल ये विपक्ष के नेता करते हैं, उतनी बार उनको करारा जवाब देश की जनता देती है। राहुल गांधी रायबरेली चल गए हैं सर, क्या लगता है कुछ होगा इस बार? भाई अब कैसे हो पाएगा, आप मुझे बताइए ना। जो नेता अपने संसदीय क्षेत्र को, और वो भी अमेठी जैसे क्षेत्र को आप छोड़कर गए, आपने कभी पलट के देखना जरूरी नहीं समझा। आज आप रायबरेली की जनता को आप कैसे ये विश्वास दिलाइएगा कि भैया कल को अगर चुनाव में आगे पीछे हुआ तो आप सालों तक ये नहीं गए, और उसके बाद जब ये डाउन साउथ जाते हैं, जब वायनाड जाकर ये चुनाव लड़ते हैं, तो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उत्तर भारत के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए। कैसे ये बोल रहे थे कि वहाँ पे चुनाव तो ऐसे होता है, यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज किस मुंह से ये उत्तर भारत के हिस्से में जाकर वापस रायबरेली में जाकर ये चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमेठी का इतिहास लोग अब जान गए हैं।